इन्वेस्टमेंट या निवेश करने की सोच रहे हैं लेकिन पता नहीं ये रुपया कहाँ लगाएं, कितना इन्वेस्टमेंट करें और ये कितना सेफ होगा। तो म्यूचुअल फंड ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें कई इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। वो चाहे मैं हूँ, चाहे वो आप हो या कोई और हो, इस रुपये को इन्वेस्ट करने का काम करते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजर होते हैं और ये रकम लगाई जा सकती है फंड मैनेजर के द्वारा या आपके द्वारा, या तो शेयर बाज़ार में या गोल्ड में या दूसरी सिक्योरिटी में आपका रुपया लगाया जा सकता है। इन फंड मैनेजर्स की शेयर बाजार की देश अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर गहरी पकड़ होती है और इन फंड मैनेजर का मकसद निवेश की गई रकम को कम से कम रिस्क में अच्छे रिटर्न यानी अच्छा मुनाफा देना होता है। म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं। पहले नंबर पर आता है ओपन एंड, दूसरे नंबर पर आता है क्लोज एंड। अब पहले वाले की बात करते हैं। ओपन एंड ओपन एंड का मतलब होता है कि आप कभी भी पैसा निवेश कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। वहीं पर क्लोज एंड वो फंड होते हैं जिसमें निवेश के लिए समय सीमा होती है और इस निश्चित अवधि या मैच्योरिटी के बाद ही निकाल सकते हैं। और इन म्यूचुअल फंड को अलग अलग कैटेगरियों में डाला जा सकता है, जैसे स्मॉल कैप में फंड मैनेजर्स आपकी रकम उन कंपनियों में लगाते हैं जो छोटी होती हैं, लेकिन इन कंपनियों को बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। वहीं पर मिड कैप क्या होता है? मिड कैप में क्या होता है? मिड कैप, इसमें आपका पैसा मिड लेवल की कंपनियों में लगाया जाता है, जिसमें मिड लेवल पर रिस्क और रिटर्न आता है। लार्ज कैप ऐसी बड़ी कंपनियां होती हैं जिसमें रिस्क का लेवल और रिटर्न दोनों ही लो होता है और सिक्योर फंड में खास सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में रकम लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर वो जैसे कि फार्मा से जुड़ी कंपनियां, फार्मा या मेडिकल वाली हो सकती हैं या आईटी सेक्टर से जुड़ी हो सकती हैं। वैसे आप अपना पैसा सिप या लमसम में लगा सकते हैं। सिप और लमसम क्या होता है? देखो दोस्तों, सिप होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP, जिसमें आप हर महीने एक रकम निवेश करते हैं और लमसम यानी एक बार में ही रकम निवेश करते हैं। इसमें निवेश के बदले आपको मिलती है नेट असेस्ट वैल्यू। लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए आगे क्या होगा, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको फंड मैनेजर एक फॉर्म देगा और आपको देने होंगे कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे आपकी ID, आपका पैन कार्ड, आधार, वोटर ID में से किसी एक की ज़रूरत होगी। बैंक अकाउंट KYC होनी चाहिए। बैंक अकाउंट और म्यूचुअल फंड बेचने वाली कंपनियां या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर
आपकी केवाईसी करने के बाद आपका अकाउंट खोलते हैं। अब सवाल ये कि म्यूचुअल फंड में रिस्क क्यों कम माना जाता है? एक मुश्त रकम एक कंपनी की बजाय कई कंपनियों में इन्वेस्ट होती है। अगर एक कंपनी लॉस में चली गई, बाकी कंपनियां बची रहेंगी, यानी रिस्क काफ़ी लेस होता है। फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखेगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और कम पैसे यानी 100 से लेके 500 रुपये में शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें? अगर निवेश के लिए आपके पास 10 से 20 साल का समय हो तो लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए निवेश कर रहे हो तो आपको इक्विटी लिंक सेविंग की स्कीम या ELS में फंड लेना पड़ेगा, जिसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाए। ELS जो है वो लार्ज और मिड कैप माने जाते हैं। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो मेरी। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो में क्या समझे और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? तो दोस्तों जिसको पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे इन्वेस्ट करें, तो दोस्तों वो वीडियो भेजिए और आप अपना ऐसे ही प्यार दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।